अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फॉर द पीपल हु डोंट नो, वी आर इन चित्राल। हमारी फ़्लाइट मिस हुई थी बट वी स्टिल मेड इट। एंड लोगों को आइडिया होगा कि हम बहुत ख्वार हैं, हम कुछ भी हो तो जब हम सोच लेते हैं तो हम वो करके रहते हैं। सो हम कहाँ पे हैं? आपने जो शॉट्स देखी हैं ये विला आयून की है। आयून इज़ अ विलेज इन चित्राल डिस्ट्रिक्ट। तो अब इसकी हिस्ट्री क्या है, सारी चीज़ें पहले मैं आपको बाहर से एक ओवरव्यू देता हूँ। ये है जी द प्रॉपर्टी एंड ये इसका व्यू है राइट एट द कॉर्नर। एंड ये मैडम। अब आपको मिलवाते हैं हम जुनेद से, हु ओन्स द प्रॉपर्टी। दिस विला इज वेरी वेरी कल्चरली रिच। जुनेद सारी डिटेल्स बताएंगे। सो मीट जुनेद। जुनेद जो है यहाँ पे ही ओन्स द प्रॉपर्टी। ही इज़ अ प्रॉपर चित्राली, जिसको चित्राली बोलते हैं। तो कहीं भी जाएं हमेशा किसी नेटिव से दोस्ती करें, तो इन दैट केस ही हैज़ आवर बैक। Assalamu alaikum everyone. So just a bit about the property. Villa Ayoon जो है, this is not just a hotel. It has a lot of history and a lot of cultural aspect to it. This property belonged to my grandfather. It's an ancestral property which was given to him by the Mehtar of Chitral. He was the ruler of Chitral, and this land was given to him in the 1920s. There used to be a fort, an old fort here, जो कि उस ज़माने से था. So these lands were developed later on. ये जो प्रॉपर्टी बना हुआ है, this was built way back in 2001. 2001 से then 2011 में it was renovated again. And recently हमने जो इसको convert किया हुआ एक होटल में, which is an eco tourist resort, just by the way, because मैं आपको बताता हूँ वो eco tourism resorts हम क्यों कहते हैं. So this started off in May 2021. It's almost been more than a year जब से यहाँ पे हमने we've opened this to limited amount of people. तो अगर आपको ये सारा प्रॉपर्टी दिखाऊं, सो द यूनिक थिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी, सबसे पहले जो गेम्स है ना यार, वो इस माउंटेन की है। यू एंटर दैट, वो बेसिकली एंट्रेंस है सारी वहाँ से। तो अब वहाँ से आप जैसे ही आते हैं ना एंड यू एंटर। कल हम इतना थके हुए थे बट यू नो हमने जैसे ये पार्ट देखा, ये तो हमें नज़र ही नहीं आया रात को। सुबह उठ के हमने देखा ये क्या है। सो कैन यू टेल अस अबाउट दीज माउंटेन्स? सो ये जो है ये तो हिंदू कुश रेंज आपका ये सारा आता है। दीज आर रिजिड माउंटेन्स, सारे थोड़े बैरन लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आके ना देर वेरी ह्यूज मैग्निफिसेंट माउंटेन्स। यहाँ पे आके एवरीबडी इज़ इन ऑ ऑफ देम जब भी इधर आते हैं। सो दिस इज़ द हिंदू कुश रेंज जो सारा इधर जा रहा होता है। यहाँ से आपको शायद अगर आपको नज़र ना आए, लेकिन ऑन अ क्लियर डे यू कैन ऑल्सो सी द तिरिचमेर विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। यहाँ से आपको नज़र भी आता है, उसका टिप आपको नज़र आता है तिरिचमेर का। बाकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको बताऊँ तो ये जो है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है जी। दैट्स वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा लिखा हुआ है विला आयून। एंड यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी। या सो ये जो है इट्स अ 6 bedroom रिजॉर्ट है अभी फ़िलहाल जो है। इट्स वेरी एक्सक्लूसिव, इट्स वेरी प्राइवेट, इट्स ओनली फॉर फैमिलीज, कपल्स एंड सिंगल लेडीज़। दैट इज़ व्हाट वी टेक प्राइड इन, बिकॉज यहाँ पे आराम से एक सेफ्टी कंसर्न किसी का नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जितने भी गार्डन्स वगैरह आपके हैं, we have a lot of space here जहाँ पे आपके gardens हैं। all these spaces are shared. That's why थोड़ा जो है we take care about the type of people that come here. So वो उसका मकसद यही है कि हम जो है like-minded people को इधर ले आएँ, like-minded people can share these shared spaces together. तो यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हैं कि this is an open garden and has a very beautiful view of the whole valley of Ayoon. ये सारा 180 degree view आपको यहाँ से नज़र आता है। And we already have a few guests here. There is a group of females who's here from Lahore. And उसके अलावा जो है हमारे इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है 6 कमरे हैं। 2 कमरे हमारे ऊपर हैं, 4 कमरे हमारे नीचे हैं। There is a very nice shared balcony as well, जो कि यहाँ पे हम गेस्ट वगैरह they can enjoy these shared spaces as well. तो ये जो है ये हमने ट्रेडिशनल तख्त जो है ये हर जगह पे हमने रखे हुए हैं। प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द हमने रखे हुए हैं छोटे छोटे सिटिंग एरियाज, कॉर्नर्स हमने बनाए हुए हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ वाटर थेरेपी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है एक वाटर थेरेपी का जगह बनाया हुआ है। यहाँ पे पीपल मेडिटेट, पीपल डू योगा। अच्छा ये आप यार बता रहे थे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है? अच्छा ये पानी है, ये जो है चैनल ऑल द वे फ्रॉम द अयोन रिवर जो उस साइड पे है, कहीं साइड पे है। कैलाश कम्युनिटी से जो आता है उस रिवर से चैनल करके यहाँ गया हुआ है। उसका एक अलग स्टोरी। अब आपको ये जरा आवाज़ सुनाते हैं। एंड हियर इट इज। यार गेम तब तक नहीं समझ आती ना जब तक आप टच ना करें, आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। तो मैं तो वो टच करने वाला हूं। आई एम गोना वॉश माय फेस विद दिस वाटर। एंड यार इतना ठंडा पानी है ना, एंड दिस फील्स सो गुड मैन। थैंक यू सो मच।
दिस इज ग्लेशियर वाटर है। ये सारा जो है आपके कैलाश के रीजन से आते हैं ग्लेशियर वाटर, ये आके सारा बिल्कुल साफ़ पानी है। इसके अलावा यहाँ पे हमने थोड़े वेजिटेशन हमने अपने उगाए हुए हैं। जितने भी खाने की जितनी भी चीज़ें आती हैं, वेजिटेशन जो होता है या मीट जो होता है वो हमारा अपना ऑर्गेनिक फार्म से ही आता है। तो हम आपको बाहर भी थोड़ा दिखाएंगे कि हमारे ऑर्गेनिक फार्म से क्या क्या चीज़ें हम सोर्स करते हैं। I just plucked an apple. I'm having it. कहाँ है? ये लगे हैं। Are you serious? And I also plucked an aloo bukhara, I think. ये एनर्जी, दिस इज ऑल रियली फ्रेश प्लम, वेरी जूसी एज वेल। अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी और एक्सप्लोरिंग करने, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे ही हम नीचे आए हैं एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, बहुत ही एक ठंडी सी फीलिंग आ रही है, ऐसे मतलब सर्दी सी लगना स्टार्ट हो गई है। हम नीचे जितना जाते जा रहे हैं क्योंकि इट लुक्स लाइक स्मॉल हाइकिंग ट्रैकिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अच्छा, ये सब नीचे जा रहे हैं, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि नीचे जाते हुए ये लोग जैसे ट्रेन में जा रहे हैं ना, एक गिरेगा तो सब गिरेंगे। पहले बस मुझे उस पत्थर तक पहुंचा देना। That's all. And this is what the waterfall exactly looks like and sounds like. How was it, Anya? Feel like they have frozen my feet. I can't feel my feet. It's that cold. अनिया ने भी माइंड अपना चेंज कर लिया फाइनली। यार, I never thought ये जाएगी। Wanna do it again? Modern problems require modern solutions. तो ये जो गंदे पैर हैं, मैंने धो के जूते पहन लिए अपने। और अब मेरी बारी है, यहाँ पे पैर धोएंगे। नीचे वैसे और भी ज़्यादा बड़ा है एंड इट्स रिवर, ये जो भी आप उसको बोल रहे हैं। हमने सोचा था वहाँ का रास्ता थोड़ा खराब है, सो वी डिडंट गो, बट वो ऊपर से इतना प्यारा लग रहा था। Is it worth it? So worth it. It was worth it the moment I entered the villa रात में actually. इतनी पारी के बाद कसम से। यार यहाँ के सीन्स ऐसे हैं। So finally after a very adventurous hike down to the waterfall, we are वैसे ऊपर going- जाना आसान था यार। आसान भी था, और अभी हम थोड़े स्टेबल ग्राउंड्स पे आ गए हैं। स्टेबल ग्राउंड्स पे आ गए हैं। प्लीज डोंट जज माय हालत। Waterfall में चली गई थी मैडम। मेरे बाल आई नो वर्म्स लग रहे हैं, बट ये जो है, दिस इज द एरिया बिहाइंड द विला, दिस इज वेयर ऑल द विलेजर्स लिव, और देयर इज लॉट ऑफ पॉवर्टी इन दिस एरिया। सो और ज़मीन भी इतनी नहीं है, तो ये पहाड़ों की तरफ अभी लोग जा रहे हैं। तो ये जितने भी घर हैं ये मिट्टी के बने हुए सारे, और यहाँ पे फिर एक मज़े का ट्रैक भी है विच गोज़ थ्रू द विलेज एंड अप दैट हिल, सो यू कैन ट्रैक हियर एज वेल। यार वैसे ये असल में ये कौन बताएगा ये क्या है? ये क्या है? नहीं, दूर से क्या कॉटन क्या है? डू दे लुक प्रिटी? They're onions. Are you serious? Yeah. they do smell a little bit like something vegetable-y, not necessarily They're onions. spring onions. They're spring Oh, onions. spring onions हैं। Yeah, they smell like spring onions. ये देखो लौकी। ट्रैक्टर को हमने रास्ता देना है। Is this लौकी? ये देखो, ये इतनी बड़ी लौकी। कहाँ? ये देखो। ओह हाँ, वाकई यार लौकी है। ये देखें, अगर if you can spot it. जुनैद, ये क्या लगा हुआ है? ये नाशपाती है, पके नहीं है अभी लेकिन, पर Is it safe to try? yeah, try. दिखाओ। अच्छा, तो कड़वी है। चले जी, हम वापस आ गए। लेमन। So we are finally back from our mini hike and बड़ा मज़ा आया यार। I got to see so much stuff जो मैंने शायद कभी अर्बन सिटी में रहते हुए नहीं देखा। तो अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको विला दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको रूम्स दिखाते हैं। अपना रूम इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो बहुत क्लटर्ड हुआ है, चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं। तो मैंने आई रिक्वेस्टेड जुनैद इफ़ ही कुड शो मी अनदर रूम। सो दिस इज़ अनदर रूम, ये ऊपर है। तो आपको दिखाते हैं कि ये कमरा कैसा है, एंड देन इनकी जो हेरिटेज की हिस्ट्री और चीज़ें ना वो आपको नीचे जाके दिखाते हैं। वो एक लाउंज टाइप का बड़ा अच्छा। सो जुनैद, ये जगह है, ये बिल्कुल जी, ये ऊपर वाला कमरा। ऊपर कमरे 6 कमरे इन टोटल, 2 कमरे हमारे ऊपर है। दिस इज़ अ मास्टर बेडरूम, गेस्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। वी टुक परमिशन फ्रॉम देम, तो अभी थोड़ी देर के लिए। सो दिस इज़ अ मास्टर बेड। इसके साथ जो है यू हैव अ वेरी नाइस व्यू ऑफ द गार्डन, जो आपको अभी नज़र नहीं जो आएगा। आपको नज़र नहीं आ रहा वैसे, लेकिन ये आप खिड़कियाँ खोलेंगे तो यहाँ बाहर से काफ़ी मज़े का भी तो है। ये आप दे सकते हैं। But also important thing, we have renovated washrooms. Again, this room is under use. So we can't show you. But side से आप दिखा सकते हैं कि यहाँ से आप दिखा सकते हैं. So we have renovated washrooms. So this is how they look. So they're pretty clean.
लाइक यू नो आई एम वेरी वरिड अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ अ वॉशरूम, सो आई फील कि ये बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है यार। चलें हम दूसरा देखते हैं नीचे। What are you going to show now? I'm going to show you another room that's downstairs. ये कमरा मैं देखते हैं जो भी हमें अवेलेबल है और गेस्ट से इजाज़त लेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो है ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो 2 रूम्स ऊपर हैं, दिस इज़ अ कॉमनली शेयर्ड एरिया जहाँ पे गेस्ट वगैरह Balcony कर सकते हैं, है? बालकनी है। सो दिस ओवरलुक्स द होल वैली। यहाँ पे रात को फिर से अगेन यू डोंट सी अ लॉट बट इट्स ब्यूटीफुल। चलिए फिर आपको नीचे कमरे दिखाते हैं। हाय आर्चर। आपको ऊपर का रूम अभी दिखाया था, अब हम नीचे का एक रूम दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाए, एक अनरियलिस्टिक कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। सो यू नो बोथ आर वेरी नाइस। हमारा नीचे वाला है एंड इट्स रियली नाइस एज वेल। तो जी वो एंट्रेंस है, ये हमारा कमरा है और वो आपको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है। एंड ये जो है दिस इज़ अनदर रूम नीचे। देयर इज़ अ बुक शेल्फ, यहाँ पे ये भी है एंड सीटिंग एंड दैट्स द बेड एंड वेरी कोजी। एंड यहाँ से भी व्यू आपको वही मिलता है, बट अगेन यहाँ पे आपको अभी क्या नज़र आएगा। एंड बाकी दिस इज अनदर वॉशरूम। सो वॉशरूम की तो क्लीनलीनेस यार आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत कम ऐसे होटल्स विलाज होते हैं यहाँ पे होती है, बट गुड जॉब। थैंक यू अगेन। दिस इज अनदर ऑक्यूपाइड रूम, हमने इजाज़त लेके किया था बट यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। तो जी अब हम जा रहे हैं एक लाउंज में। वो लाउंज क्या है? इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल लाउंज। बेसिकली चित्राल की हिस्ट्री में ऐसे होता है कि जो फोर्ट्स वगैरह होते हैं ना इनके, वहाँ पे बैठने की एक जगह होती है जिसको ये लोग बाईपाश बोलते हैं। जो अक्सर जो पठान लोग हैं वो देख रहे हैं, उनको आइडिया होगा, जो उनका हुजरा होता है वो इनका बाईपाश होता है। तो अब इनका बाईपाश देखते हैं। हमने तो देखा हुआ है, आपको दिखाते हैं। सो हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया है एंड लेट्स शो यू। सो दिस इज कॉल्ड बाईपाश। ये आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली उसी तरह हम सेटअप नहीं कर सकते, लेकिन बाईपाश में ये होता था, पुराने ज़माने में ये होता था कि इस तरह का एक सेटअप होता था और उसमें विंडोज़ नहीं होते थे। अभी इसमें तो हमने विंडोज़ रखे हुए, उसमें विंडोज़ नहीं होता था। इसके ऊपर एक चिमनी टाइप से होता था जिससे लाइट आता था। लेकिन इस कमरे की खुसूसी बात यह है कि ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, दीज आर नॉट न्यू पिलर्स। अगर आप नज़दीक से इनको देखें, यहाँ पे जो कार्विंग्स हैं, दीज आर फ्रॉम द 1920 फोर्ट दैट द मेथड हैड गिवन टू माई ग्रैंडफादर। तो वही हमने उस फोर्ट से डिसमेंटल करके उस रूम को हमने प्रिजर्व किया और उसी एंड यार बहुत ही इसका ना एक कल्चरली रिच और बहुत ही पुराने ज़माने का वो लग रहा है, लाइक वेरी वुडन आर्किटेक्चर एंड स्टफ। यहाँ पे हमने बीच में एक छोटा सा तख्त भी हमने रखा हुआ है। फिर बाद में वहाँ पे हमने जितने भी महतर्स जितने भी यहाँ पे रूल किया हुआ है उनकी पिक्चर्स वगैरह भी लगाए। ये उनकी पिक्चर्स हैं। और यू विल ऑलवेज फाइंड अ बिट ऑफ हिस्ट्री इन द होल हाउस इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन फॉर्म ऑफ बुक्स। एंड यहाँ पे भी कुछ तस्वीरें हैं। दिस वाज अ पिक्चर दैट वाज टेकन फ्रॉम द सीज ऑफ चित्राल। इट्स अ वेरी फेमस पर्टिकुलर इंस्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ चित्राल। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको लोकल हमारा जो सितार होता है जो कि म्यूज़िक में है, इट्स इनग्रेन्ड इन एवरी चित्राली, इज़ द लोकल सितार। ये जो है दिस इज़ व्हाट द चित्रालीज प्ले। इट हैज़ अराउंड 6 स्मॉल स्ट्रिंग्स एंड 6 बिग स्ट्रिंग्स, सो इन टोटल इट हैज़ 12 स्ट्रिंग्स। इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट साउंड। जो आप कोक स्टूडियो में देखते हैं वो वाले सितार डिफरेंट होते हैं, ये वाले सितार बिल्कुल ट्रेडिशनल लोकल चित्राली के होते हैं। बाकी देखें यहाँ पे हमने आपके लिए बुक्स हमेशा रखे होते हैं। इफ एनीबडी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड, यू विल ऑलवेज फाइंड बुक्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ चित्राल। सिल्क। अच्छा, I also see these जी swords and guns. This is from the siege of Chitral. This was also given to my great grandfather. This is from the siege of Chitral. ये हमें मिला हुआ था। तो एक ये है, एक one there is a gun जो कि वो भी हमने वहाँ पे एक डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। वो भी दूसरे जो ये टोपियाँ हैं ये हमने कलाश से लाए हैं, बुमरत से लाए हुए हैं। दीज आर द ट्रेडिशनल कैप्स। ये आपको कल ज़्यादा अच्छा अली बता सकेंगे क्योंकि कल हम कलाश जाएंगे। और ये वो ट्रेडिशनल क्लोथ्स का हिस्सा है। एंड वो गन थी जिसकी मैं बात कर रहा था, वो गन भी दिस वाज आल्सो ये सीज ऑफ चित्राल में ये वाला गन भी यूज़ हुआ था। इसको भी हमने प्रिजर्व करके वापस पॉलिश अप करके इसे रखा हुआ है। चलती है तो ये चलती भी है। इसका वो पाउडर गन है, इसमें आप पाउडर वो फिल करते हैं देन यू फायर। ये तो मतलब बहुत पुरानी है यार, ये काफ़ी पुरानी है। दिस इज फ्रॉम द 18th सेंचुरी। चलो थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं दोबारा आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।